लोगों के लिए दिल धड़कने वाला एक अच्छा मुख्यमंत्री आपको मिला है। आपका यूपी का दो लोगों का सौभाग्य है। सीएम साहब इज़ वेरी मच ग्राउंड रूटेड। ही हैज़ उनको एक विजन है कि किस तरह से स्वस्थ भारत का निर्माण हो जाए। पहले बीमारू स्टेट में ये भी एक था, उत्तर भी बीमारू स्टेट में था, अभी बीमारू से बाहर आके तंदुरुस्त हो गया है। कार्डियोलॉजी फील्ड में है और ये फासला जो कॉस्ट का और एफोर्डेबल ट्रीटमेंट का हमेशा रहा है, लेकिन वो फासला अभी कम होते जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं। बहुत सारे बदलाव हम ऑलरेडी देख रहे हैं और मुझे आगे भी बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही आने वाले समय में होगा। आज पहली बार उनको खुद देखी और उनके बात सुनने के बाद पता चला कि जो भी बोल रहे वो दिल से बोल रहे, दिमाग से नहीं, पॉलिटिशियन के जैसे, राजकारणी के जैसे नहीं बोले। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। इस वक्त हमारी मौजूदगी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वो लोग जो चिकित्सा विभाग से और तमाम चिकित्सा संस्थान से जुड़े हुए हैं। आज माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर के लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं और मेडिकल इंडस्ट्री में जो बदलाव हैं उसको लेकर के किस प्रकार से तमाम लोग यहाँ पर सोचते हैं, वही जानने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं पहले आपको तस्वीर दिखा दूँ जहाँ तमाम चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए लोग जो हैं आपको पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में दिख रहे होंगे और ये तमाम वे लोग हैं जो चिकित्सा जगत में अपना एक अमूल छाप भी छोड़ते हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल साइंस में और मेडिकल फील्ड में कितनी तरक्की आई है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चिकित्सा में सरकार सहयोग कर रही है उसमें कितना तालमेल है। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हम डॉक्टर कर्नल सीताराम जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल साइंस में और मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये वाकई में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुँच रहा है? हाँ, सचमुच आपने कहा है कि ये एक रेवोल्यूशन है, मेडिकल रेवोल्यूशन, जो हार्ट अटैक के मामले में बहुत अच्छे अच्छे तरक्की कर रहे हैं और सब मिलके विलेजेस से लेकर टाउन से लेकर सेंटर तक सब अच्छी तरह प्रोग्रेस हो रहे हैं। पेशेंटों को लेके आना, उनको बराबर इलाज करना है, ये सब बहुत बड़ी तरक्की हो रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के सामने, आम जनता के सामने, कि जितना हम तरक्की कर रहे हैं, मेडिकल साइंस जितना डेवलप हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जो आम जनता है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। चाहे ऐसी कई बीमारियां हैं, हम देखते हैं कि हार्ट की ऐसी बीमारियां होती है जो आम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जो रिवॉल्यूशन आ रहा है वो जन जन तक पहुँच रहा है, आम लोगों तक, यानी कि सरकारी अस्पताल तक भी पहुँच पाएगा? हाँ, ये सचमुच तरक्की देख रहे हैं हम काफ़ी दिन से कार्डियोलॉजी फील्ड में हैं और ये फासला जो कॉस्ट का और एफोर्डेबल ट्रीटमेंट का हमेशा रहा है, लेकिन वो फासला अभी कम होते जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं और कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक तरफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपना साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से भी काफ़ी नॉलेज आई है कि जल्दी जल्दी और अच्छी तरीके से और कर रहे हैं और इतने सारे इंश्योरेंस स्कीम्स भी आ गए, ये सब आम जनता के फ़ायदे होंगे। मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका एक मिशन है उत्तर प्रदेश को स्वस्थ बनाने का। वो बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं और मेडिकल साइंस की जब वो बात करते हैं तो वो युवाओं पर भी जोर देते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश जो है अब ये मेडिकल साइंस का हब बन रहा है, भारत के बाकी स्टेट के कंपेयर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है? हाँ, ये भी हमने देखा है और योगी साहब का हम काफ़ी तारीफ कर चुके हैं। अब इसलिए हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं उनको सुनने के लिए और इनकी डिसिप्लिन और इनकी कंट्रोल पूरे सिस्टम के ऊपर इतनी अच्छी है कि हमने बिल्कुल उम्मीद है कि आगे जाके उनके काफ़ी तरक्की करेगी स्टेट। बिल्कुल। सर, मैं कहा कि सबको उम्मीद भी है कि आगे जाके और भी तरक्की करेगी स्टेट। सर, क्या शुभ नाम हो आपका? मैं देवेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप, उत्तर प्रदेश में मेडिकल साइंस किस तरीके से तरक्की कर रहा है और कितना क्या ये गांव-गांव तक पहुंच पा रही है? तमाम जो सुविधाएं, हार्ट रोग के जो इलाज हो गए, क्या गांव-गांव तक पहुंच? बहुत सारे बदलाव हम ऑलरेडी देख रहे हैं और मुझे आगे भी बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही आने वाले समय में होगा। मैम, आपको लगता है कि सीएम साहब का जो विज़न है, खासतौर पर हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है लगातार एक बहुत बड़ी तरक्की कर रही है, रिवॉल्यूशन आ चुका है? बिल्कुल, उनका विजन भी अच्छा है और उनका मिशन भी अच्छा है। वो गरीब से गरीब लोग को अच्छे तरह का ट्रीटमेंट मिलना, इसके तरफ जा रहे हैं। ये तो इंटरवेंशन काउंसिल है। इंटरवेंशन काउंसिल बोले तो बिना ऑपरेशन, विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब उनको बिल्कुल नॉर्मल करना, वो इंटरवेंशन के लिए इट्स अ वेरी हाईली टेक्निकल वन। उसमें भी उन्होंने बोला कि दिस ट्रीटमेंट हैज़ टू रीच एवरीवेयर।
हाँ, एंड उन्होंने बोले कि कितने मेडिकल कॉलेज ज़्यादा हो गए, कितने अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा। प्रदेश में उनके आने के बाद लगातार 81 तो मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, 3 एम्स बन गए हैं, तो लगातार वो तरक्की कर रहे हैं। करेक्ट। पहले बीमारू स्टेट में ये भी एक था, उत्तर प्रदेश में उत्तर भी बीमारू स्टेट में था, अभी बीमारू से बाहर आके तंदुरुस्त हो गया है। ये उनके बाद से नहीं, हम जब एयरपोर्ट से अंदर आते हैं ना तब देखे तो साफ सुथरा है, जिधर साफ सुथरा है तो ना क्लेनलीनेस इज गॉडलीनेस। सो तंदुरुस्त रहने के लिए क्लेनलीनेस बहुत अच्छा है। वो क्लेनलीनेस के साथ अच्छा तरह की ट्रीटमेंट देना है ना, फैसिलिटी, वो भी बहुत अच्छा हो गया। 20 साल पहले मैं जब इधर आई थी, ऑडिटोरियम नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतना गंदा था, भूल भुलैया को गए तो सब थूक के गंदा करे थे। अब तो ये तो क्या है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई जैसे बहुत सुंदर बन गया है। और ये अटल बिहारी ऑडिटोरियम तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेंगलुरु के हूँ, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी फ्रॉम देयर। आपने उत्तर प्रदेश को कितना बदलते हुए देखा है? आपको लगा है कि मेडिकल साइंस में भी उत्तर प्रदेश जो है वो अब डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि पहले ट्रीटमेंट बोले तो दिल्ली का एम्स, बेंगलोर में का, नहीं तो मुंबई का, नहीं तो चेन्नई का, और बीच में सब खाली था, सब खाली था और सब लोग उधर इधर भागते थे। एंड मैंने पहले बार जब इंटरवेंशन शुरू कर दिया साउथ इंडिया में, उत्तर प्रदेश से भी पेशेंट मेरे पास आते थे, इसलिए अभी इधर इतना अच्छा तरक्की करके इंटरवेंशन के लिए फैसिलिटी बना के सब गवर्नमेंट अस्पताल में दिया है, ये तो बहुत अच्छा है। कॉरपोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा होने से कुछ नहीं होता, वो तो सिर्फ पैसे वाले को होता है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी को मिलना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। वही बात मुख्यमंत्री जी बोले, क्योंकि वो तो ज़मीन से रूट से आए हैं ऊपर, उनको क्या तकलीफ़ है, लोगों को कितना मुश्किल है उनको पता है। ऐसे लोगों के लिए दिल धड़कने वाला एक अच्छा मुख्यमंत्री आपको मिला है, आपका यूपी का दो लोगों का सौभाग्य है। आपको लगता है कि देखिए, आपने कहा कि यूपी के लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी जी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं, आपको उनके बाकी जो काम है वो भी कैसे लगते हैं? आपने कभी उन्हें देखा है, उनके कामों के बारे में सुना है? उनके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज पहली बार उनको खुद देखी, और उनके बात सुनने के बाद पता चला कि जो भी बोल रहे वो दिल से बोल रहे, दिमाग से नहीं, पॉलिटिशियन के जैसे, राजकारणी के जैसे नहीं बोले, एक दिलदार आदमी के बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। ओपीडी की बात कही कि दिल्ली में हो या लखनऊ में, हर जगह ओपीडी में एक भारी मरीज जो है, एक भीड़ देखने को मिलती है, रश का माहौल होता है। क्या वाकई में ये जो चीज़ें हैं ये बदलेगी? क्या ये जो रश हम देखते हैं क्या ये कम होगा और मेडिकल साइंस, हमारा जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलप हो जाएगी कि आम आदमी इजीली वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा पाएगा? उसके बारे में भी मुख्यमंत्री बोले, वो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए वो अभी बीमारी कम होना चाहिए तो एक साफ़ सुथरा रहना चाहिए, दूसरा हमारा हैबिट्स बहुत अच्छा रहना चाहिए, हर रोज़ सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज करना चाहिए, और हर रोज़ खाने पीने में अच्छे खाना खाइए, वो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और उन्होंने फूड के अडल्ट्रेशन के बारे में भी बात करे। सो अडल्ट्रेटेड फूड और क्या है, कलर और टेस्ट एनहांसर डालने से बच्चों का बीमारी ज़्यादा होता है, उनमें ओबेसिटी ज़्यादा होता है। बच्चे अभी मोटेपन आ गया तो उनको हार्ट का बीमारी भी बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए वो उसके बारे में, प्रिवेंशन के बारे में भी बात करें, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको लग रहा है कि सीएम साहब का जो विजन है वाकई में उत्तर प्रदेश को पूरे इंडिया में मेडिकल का हब बना सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं, क्या सिर्फ मेडिकल का नहीं, सबका बना रहे। वो जापान को जाके इधर इन्वेस्टमेंट लाए, सो इसलिए ये तो अयोध्या का क्या है, राम मंदिर, टेम्पल की इकोनॉमी, और इधर के सब देखेंगे तो आप काशी का सबके देखेंगे तो ये तो
आध्यात्म की कैपिटल है, और स्वास्थ्य का भी, आरोग्य का भी कैपिटल है, और आर्थिक का भी कैपिटल हो जाएगा। इकोनॉमिक कैपिटल भी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेडिकल कैपिटल भी अब जो आरोग्य और आस्था और क्या है, आर्थिक 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 सब का कैपिटल होगा। आपने ये महसूस किया उत्तर प्रदेश में? हाँ, उनका मिशन वैसा है, वो जज्बात ये है, और करने का और करके दिखाने का उनमें जो ताकत है, वो मोदी जी से छोड़े तो एक दूसरे नंबर यही आते हैं। आप तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर आप खंडित बिल्कुल 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 महसूस भी करते हैं। हाँ, और ऐसा होना बोल के हम आशीर्वाद भी देते हैं। हम यहाँ बिकॉज आई एम 76 ईयर्स, सो आई कैन डू द ब्लेसिंग्स। क्या नाम है आपका? मनीष तेवतिया। मनीष जी, उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि मेडिकल साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लगातार मजबूत हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व है, आप कैसे देखते हैं उसे? काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड मैंने देखा है पिछले 10-12 सालों में जो सुविधाएं लखनऊ जैसे शहरों में तो फिर भी थीं, बट लखनऊ के आसपास के छोटे शहरों में वो सुविधाएं नहीं थीं, बट वो सुविधाएं पहुंची हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले के मुकाबले। कि लगातार जो तरक्की हो रही है मेडिकल साइंस में, वो क्या अफोर्डेबल हैं? जो आम लोग हैं, खासतौर पर जो ग्रामीण लोग हैं, क्या उन तक वो चीज़ें पहुँच पा रही हैं? उतना वो अफोर्ड कर पाएंगे जो हम लगातार? बिल्कुल पहुँच पा रही हैं, और आयुष्मान भारत की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्थ केयर एक्सेस मिला है। सो ये नरेंद्र मोदी जी का जो हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत, उससे ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज़ कवर्ड अंडर दिस स्कीम। लग रहा है कि हार्ट जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, खासतौर पर उन पर जो है गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा खासा सहयोग हो रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हो गए उनके साथ मिलकर के मीटिंग्स वैसी हो रही है। 100% गवर्नमेंट का ही स्कीम है। सो एंड इस स्कीम की वजह से हेल्थ केयर एक्सेस पहुंचा है लोगों तक, एंड उनकी सपोर्ट की वजह से ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रणव स्वामी। क्या कहना चाहिए आज का जो खास इवेंट है, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो ये संस्थान है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद भी हैं। क्या मेडिकल साइंस में भारत जो है लगातार तरक्की कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश जो है वो हब बन चुका है मेडिकल साइंस के लिए? जी बिल्कुल, भारत तो तरक्की कर ही रहा है, बट साथ ही साथ नॉट ओनली उत्तर प्रदेश बट भारत के सभी जो राज्य है वो तरक्की कर रहे हैं। काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रहा है, और ये जो केंद्र सरकार है जो काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है कि हर एक राज्य सरकार जो है जो मेडिकल साइंस में या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हर स्तर पर हो रहा है। मुख्यमंत्री सर ने भी एक बात कही कि तमाम जो ओपीडी है, हमने देखा है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, चाहे दिल्ली की एम्स हो, वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो आम नागरिक होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, वो आते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं कि उन्हें इजीली जो है वो अपना ट्रीटमेंट मिल पाए। आपको लगता है कि उससे जो है उत्तर प्रदेश जो है लगातार उस पर भी प्रयास कर रहा है और वो हम अचीव कर पाएंगे? ये जो समस्या योगी जी ने बताई है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत के काफ़ी सारे शहरों की है, गाँवों की है। जिस तरह से यहाँ पे अभी जिस तरह से डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रीच हो रहा है, तो मुझे पर्सनली अगर पूछा जाए तो मुझे गारंटी है कि आने वाले कुछ सालों के बाद में ये पिक्चर पूरा चेंज होगा, और ये जो भारी संख्या में लोग एक ही हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो क्लस्टर होके सब जगह पे जाना चालू कर देंगे। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में मेडिकल साइंस में और मेडिकल इंडस्ट्री में कुछ बदलाव दिखे हैं आपने? जी बिल्कुल, जो जिस तरह से कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारा बदलाव दिख रहा है। सर का जो विज़न है खासतौर पर मेडिकल साइंस को लेकर के, आपको कैसा लगता है? मुझे नहीं पता था, मैंने तो सीएम साहब को पहली बार सुना है। मैं उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ, लेकिन सीएम साहब को मैंने पहली बार सुना, तो मुझे नहीं लग रहा था कि सीएम साहब इतना ग्राउंड रूटेड रहेंगे, बट सीएम साहब इज़ वेरी मच ग्राउंड रूटेड। ही हैज़ उनको एक विज़न है कि किस तरह से स्वस्थ भारत का निर्माण हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छा है कि सीएम साहब हर एक इंसान का और भारत का अच्छा स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। योगी जी का मिशन भी है, स्वस्थ उत्तर प्रदेश को लेकर के एक लगातार मिशन चला रहे हैं। आपको लगता है कि अगर सीएम सर की ऐसी उपस्थिति ऐसे कार्यक्रम में रहती हैं तो इससे एक बढ़ावा भी मिलता है तमाम हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी, और जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर मेडिकल फील्ड के, उन्हें भी एक बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहित होते हैं? बिल्कुल होता है। अगर पॉलिटिशियंस का या फिर सीएम जैसे लोगों का अगर सपोर्ट डॉक्टर्स को मिले, सबको मिले, तो एक उनके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, तैयार होता है कि वो देश के लिए या फिर लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ।